अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको सूडो कोड लिखने के कुछ रूल्स बताता हूँ। इससे पहले एक वीडियो में थोड़ा सूडो कोड का इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, थोड़ा सा कंपैरिजन किया है हमने सूडो कोड का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ, और थोड़ा सा फ्लो चार्ट के बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ। और अब टोटली मेरा फोकस होगा सूडो कोड के ऊपर। अच्छा, सूडो कोड का थोड़ा सा मैं वंस अगेन ज़रा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखिए, जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं, तो आप कोई भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। अच्छा, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए और उसके रूल्स सीखने के लिए, उसकी लॉजिक को अंडरस्टैंड करने के लिए हम उससे पहले सूडो कोड लर्न करते हैं। सूडो कोड बेसिकली इंग्लिश लाइक होता है, और इसके अंदर हम कुछ प्रोग्रामिंग के वर्ड्स को यूज़ करते हैं। और बेसिक पर्पस ये होता है कि हमें प्रोग्राम डेवलप करने के स्टेप्स आ जाएं, और उसके बाद फिर हम कोई भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं और उसके अंदर कोड लिखना सीखते हैं। तो इट इज़ जस्ट लाइक यू कैन रिलेट इट लाइक इट्स लाइक अ ड्राइविंग स्कूल, कि जिसमें आप ड्राइविंग सीखते हैं और उसके बाद आप कोई भी गाड़ी चला सकते हैं। यही इसके साथ भी होता है कि आप सूडो कोड पहले लर्न करते हैं, उसके बाद आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, विजुअल बेसिक है, सी प्लस प्लस है, पाइथन है, कोई भी लैंग्वेज है, और उसके अंदर आप कोड लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमने ये देखना है जी कि IGCSE, ओ लेवल्स और ए लेवल्स में जो सूडो कोड हैं, उनके उनको लिखने के लिए क्या रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़े से रूल्स का बता देता हूँ कि आपने इनको फॉलो करना है। अच्छा, इसमें सबसे पहले आप ये देखेंगे कि सूडो कोड के लिए जो फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ किया गया है, वो यूज़ किया गया है, उसको कहा जाता है जी मोनोस्पेस्ड। ठीक है। और जैसे फॉर एग्जांपल जी कोरियर एक फ़ॉन्ट है, उसको यूज़ किया गया है। और बेसिक पर्पस ये होता है कि जब भी कोई टेक्स्ट रिटन होता है और कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ, उसके अंदर से आपने जब कोड को आइडेंटिफाई करना है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ फॉन्ट, और वो ये शो करता है कि ये किसी कोड को रिप्रेजेंट करता है, कोई प्रोग्रामिंग का रिजर्व वर्ड है। ठीक है, या प्रोग्रामिंग की कोई स्टेटमेंट है। सेकंड है जी इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मीनिंग ये है, मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ। जैसे लेट्स से मैं लिखता हूँ जी, एक इफ स्टेटमेंट है डिसीजन की, डिटेल से हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इंडेंटेशन के ऊपर फोकस है जी। इफ x इज ग्रेटर देन y, देन आउटपुट x is greater। देखिए, ये मैंने लाइन जो है वो थोड़ी सी स्पेस के साथ, ये कोई ऑलमोस्ट 3 स्पेसेस होती हैं जो आपने छोड़नी होती है। इसका मीनिंग ये होता है कि दिस स्टेटमेंट इज अंडर दिस स्टेटमेंट। ठीक है, यानी कि ये जब स्टेटमेंट ट्रू होगी तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी। ठीक है, यानी कि ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट के अंडर है। तो इंडेंटेशन इसलिए होती है। इसके बाद आपने ये देखना है जी केस। केस ये होता है कि देखिए, रिजर्व वर्ड्स के लिए वो सारे कैपिटलाइज यूज करता है, यानी कि कैपिटल लेटर्स में यूज करता है। जैसे देखें, इफ है, और एल्स की स्टेटमेंट होगी, कैपिटल में यूज करेगा। फॉर रेपिटेशन के लिए, और वाइल का वर्ड आएगा, और इस तरह बहुत सारे इसके जो रिजर्व वर्ड्स हैं, की वर्ड्स हैं, वो सारे कैपिटल लेटर्स में होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो आइडेंटिफायर होते हैं, देखिए आइडेंटिफायर ये एक ब्रॉडर टर्म है। आइडेंटिफायर में बेसिकली एक ये नेम होते हैं, वेरिएबल्स के नेम होते हैं, फंक्शन प्रोसीजर्स के नेम होते हैं। तो इनके लिए क्या
केस यूज किया जाता है, तो इसके लिए बेसिकली उसको कहा जाता है जी कैमल केस। कैमल केस क्या होता है कि आपने किसी भी आइडेंटिफायर को अगर लिखना है तो हम लिखेंगे जी जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कोई नंबर ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, काउंट करना है, तो देखें मैंने ये कैमल केस यूज किया, यानी कि हर वर्ड जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही न्यू वर्ड स्टार्ट होता है तो विदाउट स्पेस आपने वो लेटर कैपिटल कर देना है, और ये देख लें, ठीक है, इस तरह क्लियरली रीडेबल भी हो जाता है। और वेरिएबल के नेम, आइडेंटिफायर के नेम के अंदर आप स्पेस नहीं दे सकते, यानी स्पेस अलाउड नहीं होती। इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है। अच्छा, इसके अलावा आप ये भी देखेंगे मेटा वेरिएबल्स, ये हो सकता है आपके लिए एक न्यू टर्म हो। तो ये इस तरह होता है कि अगर आपने कोई स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल यहां पे कोई हम लिखते हैं जी सम, दैट मीन्स कि यहां पे जब ये ट्रू होगी तो यहां पे हम कोई स्टेटमेंट लिखेंगे, ये बेसिक पर्पस होता है इसका, ठीक है। तो इसको बेसिकली कहा जाता है जी बेटा वेरिएबल, यानी कि ये एक्चुअल जो है वो स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि ये रिप्लेस हो जाएगी स्टेटमेंट से, ठीक है। और उसके बाद जी आता है कमेंट्स का, ठीक है। कमेंट्स ये होते हैं कि ये बेसिकली आपके जो लाइन ऑफ कोड होती है, स्टेटमेंट होती है, प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट होती है, ये उसकी एक्सप्लेनेशन होती है, ठीक है। तो जैसे ये अगर ये स्टेटमेंट लिखी हुई है तो कमेंट्स को आपने ऐसे दो फॉरवर्ड स्लैशेस के साथ लिखते हैं कि ये बेसिकली दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ कोड, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। कि जैसे जी ये यहां पे जी कंपैरिजन, यहाँ पे एक कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, कमेंट्स होते हैं कि आपका कोड आपने खुद कभी इसको रीड करना है तो आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, या किसी और प्रोग्रामर ने आपका कोड अगर रीड करना है तो वो बाद में उस कोड को अंडरस्टैंड कर सके कि इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि हर प्रोग्रामर का जो कोड लिखने का स्टाइल होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये कमेंट्स इसके लिए होते हैं, एक एक्सप्लेनेशन होती है।